जब आप मुंह से बोलते हैं तो सिर्फ कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन जब बल्ला बोलता है तो सबको सुनना पड़ता है। मोहम्मद रिजवान ने उन लोगों को जवाब दिया जिन्होंने उनको कैप्टनसी से हटाया, उनके खिलाफ लॉबी की। इस पर चर्चा करेंगे। सलमान अली आगा, द क्लच प्लेयर ऑफ पाकिस्तान, पिछले 2 साल में पाकिस्तान के लिए जहां जहां और जिन जिन मौकों पर इस खिलाड़ी ने डिलीवर किया है, किसी और ने नहीं किया। आप माने ना माने, उनको जितना ट्रोल करें, जितनी उन पर तनकीद करें, बट ही इज परफॉर्मिंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। और उसके अलावा बात करेंगे शाहीन शाह अफरीदी, द न्यू एरा ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। शाहीन के एरा में पाकिस्तान ने मुकाबला जीत लिया, नसीम शाह का वो रिदम वापस नजर आया, पाकिस्तान टीम ये मुकाबला जीत जाती है। पर वो बंदा जिसके लिए इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद खचा खच भरा था, किंग बाबर आजम, एक दफा फिर जल्दी आउट हो जाते हैं। पिछले मैच में कमबैक हुआ था, आज फिर स्ट्रगल। 108 दफा स्पिनर्स के अगेंस्ट आउट हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, यानी 108 दफा स्पिनर्स ने आपको अपने जाल में फंसाया। एट दिस स्टेज आपको कौन सिखाएगा बाबर साहब। और सच तो यह भी है कि रन नहीं बन रहे। अगर उस पिछले 50 को निकाल दिया जाए तो आखिरी 30 जो मुकाबले खेले आपने कुल मिलाकर, आपका स्ट्राइक रेट 100 से भी नीचे है। और उन एवरेज की बात करें तो वो भी 40 से नीचे गिर चुकी है। अब तो 80 बारियां हो चुकी हैं, आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक नहीं लगाया, सेंचुरी स्कोर नहीं की। जब 100 नहीं बनेगा, सैकड़ा नहीं बनेगा, रन्स नहीं बनेंगे, तो कितना एक फैंस बैक करेंगे। आई रियली होप कि एक मुकाबले में फेल हुए, थोड़ा सा उनको साइड पर रखेंगे, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। पिछले मुकाबले में अच्छी इनिंग्स खेली थी तो शायद अब आगे जाकर परफॉर्म करे, पर वो बुझे बुझे से नजर आ रहे हैं। ऐसा लग नहीं रहा कि बाबर आजम खेल रहा है, वो प्रॉपर शॉट भी नहीं खेल रहे और थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा प्रेशर में लग रहे हैं। उन पर चर्चा करेंगे कि क्या वजह हो सकती है, लेकिन सबसे पहले आगाज करते हैं पाकिस्तान के इस मुकाबले का। सिक्का उछलता है, शाहीन शाह अफरीदी नए कप्तान, टॉस जीतते हैं, कहते हैं गेंदबाजी करेंगे। और फिर उसके बाद ये होता है कि शुरू पर बहुत रन पड़ जाते हैं और एक्चुअली में मार पड़ना शुरू हो जाती है पाकिस्तान को। मैंने कल की वीडियो में कहा था कि बहुत बैटिंग पिच होगी इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद की, और हमने शुरू पर देखा भी क्विंटन डिकॉक लाजवाब तरीके से खेलते रहे। फिर उनके साथ प्रिटोरियस ऑन डेब्यू 50 किया, और जिस तरह का वो क्रिकेट खेल रहे थे ऐसा लग रहा था कि शायद 350-400 बनेगा। फिर साइम अयूब आते हैं, नंबर 1 T20 ऑलराउंडर, ओडीआई में भी अच्छा कर रहे हैं। मैं उनको गेंदबाजी करते हुए देखता हूं तो सम टाइम ये भी सोचता हूं कि यार पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। एक बल्लेबाज जो मतलब सबसे ऊपर, बाबर आजम की बात कर रहा हूं, वो रन नहीं बना रहा, और एक गेंदबाज जो गेंदबाज है ही नहीं वो विकेट ले रहा है। खैर वो विकेट लेते एक अच्छी चीज, चले एक एक्स्ट्रा वैल्यू वो देते हैं। पर्सनली अगर वो बल्ले से रन बनाए तो गेंद के साथ वो जितना परफॉर्म करे वो प्लस पॉइंट है, तो एक अच्छी चीज। वो विकेट लेते हैं लेकिन फिर बीच में रन बनना शुरू हो जाते हैं। एक मौका ऐसा था जब 24 ओवर में 140 रन था साउथ अफ्रीका का, सिर्फ एक विकेट गिरी हुई थी। वहां पर आते हैं नसीम शाह, द एक्स फैक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। एकमात्र एक ऐसा गेंदबाज जो नए गेंद के साथ भी पुराने गेंद के साथ भी इक्वली गुड है। एक ही तरह की गेंदबाजी दोनों तरह की गेंदों के साथ करते हैं, फिर बीच में अच्छी गेंदबाजी करते हैं। नए ओवर शुरू में जब नए गेंद के साथ शुरू के ओवर्स में आते हैं वहां पर अच्छा करते हैं, वहां पर इकोनॉमी 6 के नीचे रहती है। मिडिल ओवर्स में भी देखा जाए, मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, तो मिडिल ओवर्स में भी देखा जाए तो वहां भी इकोनॉमी जो है वो 6 के नीचे रहती है, और फिर फिनिशिंग नोट पर भी इकोनॉमी 6 के आसपास रहती है। लाजवाब गेंदबाजी आज बहुत अरसे बाद अपने रिदम में नजर आई, और खास तौर पर जब वो 9 अगट्ठी गेंद डॉट कराई, एक सेटअप किया, एक ट्रैप किया क्विंटन डिकॉक को, और 10वीं गेंद अंदर लाकर बोल्ड कर दिया बंदे को। लाजवाब नसीम शाह का तारीफ करनी पड़ेगी, 3 विकेटें उनके नाम के आगे। शाहीन शाह अफरीदी की अगर बात करें तो गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं थी, पर कैप्टनसी लाजवाब थी यार। अब जो स्मार्ट मूव्स थे बहुत अच्छे किए, गेंदबाजों को रोटेट अच्छे से किया, क्योंकि आप 4 ही गेंदबाजों के साथ खेल रहे थे, तो फिर साइम अयूब, सलमान अली आगा, इस तरह के गेंदबाजों से आपने 10 ओवर्स निकलवाने थे, और वो एक अच्छा शाहीन शाह अफरीदी ने बीच में उनको शफल करते हुए यूज किया। फिर जो अटैकिंग अप्रोच थी, फील्डर्स को करीब रखा, ईजी सिंगल नहीं दिए। जब 200 बन चुके थे उसके बाद भी, हालांकि काफी विकेट साउथ अफ्रीका के हाथ में थी, लेकिन वहां से भी आपने सामने वाली टीम पर दबाव बनाए रखा, और जो लग रहा था कि 350 बनेगा, वहां से साउथ अफ्रीका सिर्फ जो है वो 263 पर रुक जाता है। क्रेडिट जाता है नसीम शाह को, शाहीन शाह अफरीदी की ब्रिलियंट कैप्टनसी को। एंड पर जाते जाते एक विकेट मिली, लेकिन बीच में मोहम्मद नवाज आते हैं, यार क्या गेंदबाज है। इवन इब्रार अहमद भी बहुत बैटिंग के लिए साजगार कंडीशंस थी, लेकिन वहां पर टाइट लाइन पर गेंदबाजी की, सामने वाली टीम पर दबाव डाला, और एक इस चीज को मेक श्योर बनाया कि सामने वाली टीम जो है आप पे अटैक ना करे। जब आप सामने वाली टीम को अटैकिंग क्रिकेट खेलने से रोक लेते हैं ना, तो आप आधा मुकाबला वहीं पे जीत जाते हैं। तो बिग थम्स अप फॉर इब्रार अहमद एंड मोहम्मद नवाज एज वेल। उसके अलावा अगर देखा जाए तो फिर जवाब में शुरू पर फखर जमान रन बनाते हैं, अच्छे कलर में नजर आते हैं। वही एक चीज साइम अयूब के बल्ले से भी दिखी, 39 रन बनाए भले ही, लेकिन जो इनिंग्स खेली साइम अयूब ने वो टच में नजर आई। यही एक जो चीज है वो साइम अयूब से पाकिस्तान को चाहिए। मैं रन दोनों के देख लेता हूं, 45 फखर जमान ने 57 गेंदों पर बनाए, और 42 गेंदों पर 39 रन साइम अयूब बनाते हैं। अब दोनों की जोड़ी ने जो स्टार्ट पाकिस्तान को चाहिए था 50 से ऊपर का, वो मिलता है। साइम अयूब आउट होते हैं एक फैसलाबाद स्टेडियम
में एक शोर उठता है, एक गूंज उठती है कि भाई किंग बाबर आजम आ गया। आते हैं, शुरू पर एक चौका लगाते, ऐसा लग रहा है कि बाबर आजम वापस फॉर्म में आ गए, वो जिसका इंतजार था वो चीज शायद वापस देखने को मिलेगी, लेकिन फिर एक दफा स्पिनर का शिकार बनते। ठीक है, गेंद पड़ने के बाद थोड़ा तेजी से अंदर की तरफ आई, बट एट दिस स्टेज जब आपके नाम के आगे 14,000 इंटरनेशनल रन हो, तो फिर आपको शायद सिखाने की जरूरत नहीं है, शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है कि सामने वाला गेंदबाज किस तरह से आप पर अटैक कर सकता है, या फिर स्पिनर्स के खिलाफ आप 108 दफा अगर आउट हो चुके तो इस पर काम कौन करेगा, आपने करना है। बाबर आजम साहब, ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि अभी अभी फॉर्म में आए, हम चाहते हैं कि वो वापस परफॉर्मेंस करें, फॉर्म में आए, पाकिस्तान के लिए रन बनाएं, बट इट्स गेटिंग टाइट ब्रो, क्योंकि 80 बारियां हो चुकी हैं, 100 नहीं बनाया। उसके अलावा T20 वर्ल्ड कप में अभी भी जगह कंफर्म नहीं है, क्योंकि ट्राई सीरीज में अगर रन नहीं बनते तो यू नेवर नो माइक हसन साहब क्या करेंगे। लेकिन मोहम्मद रिजवान और सलमान अली यागा, दो ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने साइलेंटली अपना काम किया। कोई जितना मर्जी ट्रोल करे, कोई जितनी मर्जी बातें करे, कोई जितना मर्जी क्रिटिसिज्म करे, दोनों बंदे अपना काम करते हैं और परफॉर्मेंस देते हैं। खासतौर पर मोहम्मद रिजवान डोमेस्टिक क्रिकेट में गए, उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ साथ वो क्लब क्रिकेट भी खेला। आई मीन इंटरनेशनल खिलाड़ी यार कहां क्लब क्रिकेट खेलता है, क्लब क्रिकेट भी खेली, अब पेशावर में फिर टीम में आते, अच्छा 50 बनाते, मुश्किल कंडीशंस में बनाते हैं, और बैटिंग के लिए उतनी मुश्किल कंडीशंस नहीं थी टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन स्पिनर्स का गेंद थोड़ा सा ड्रिप हो रहा था, और उसके साथ साथ ये हो रहा था कि 3 विकेटें गिर चुकी थी, प्रेशर बन चुका था। फिर उसके बाद आपने वहां पर वो अच्छी पार्टनरशिप लगाई। उसके बाद सलमान अली यागा, लाजवाब इनिंग्स बंदे की, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ भी खेले, स्ट्राइक रोटेशन बहुत खास रहती है, बिजी रहते हैं, स्पिनर्स को सेटल नहीं होने देते और एक एंड पर अपना काम करते रहते हैं। दूसरे वाले बंदे को कहते हैं भाई तू अपनी मर्जी से खेल, एक एंड में संभाले हुए हूं, यही एक खासियत, यही एक काबिलियत। और एंड पे हुसैन तलत ने भी रन बनाए और पाकिस्तान ने बासानी ही कहूंगा, बीच में थोड़ा वो जान हलक में आई थी जब बाबर आजम और फखर जमान इकट्ठे आउट हुए थे, बट एट द एंड ये होता है कि पाकिस्तान मुकाबला जीत जाता है। एक अच्छा सन शाहीन शाह अफरीदी का जो एरा हुआ स्टार्ट, वो जीत के साथ हुआ, नसीम शाह वाज अ प्लस पॉइंट, तो पाकिस्तान ने मुकाबला जीत लिया। कल की वीडियो में बात की थी कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये ओडीआई सीरीज भी जीत जाएगी। आज के मुकाबले के बारे में आप क्या कहते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।